जय हिंद साथियों। मैं एसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग और रीजनिंग में आज पढ़ेंगे ऑर्डर टेस्ट यानी कि क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था आज हम लोग का पार्ट 2 क्लास है और टाइप 1 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। तो उम्मीद है कि आप लोग को टाइप 1 पूरी तरह समझ में आया होगा। किस प्रकार से मैंने उसमें हर सर्कल में आपको लेफ्ट समझाया था, राइट समझाया था। मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु का बायां दायां किस पे डिपेंड होगा, स्वयं पे। जिधर आपका बायां होगा उधर वस्तु का बायां होगा, जिधर आपका दाहिना होगा उधर वस्तु का दाहिना होगा ना। और हमने बताया था कि बायां किस साइड से हो रहा है, दाहिना किस साइड से हो रहा है। और किसी भी व्यक्ति को अगर आपको बैठाना है सर्कल में, तो किस प्रकार से आप बैठाएंगे उसको। जो भी पहला पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट सिलेक्ट होगा आपका, ताकि बैठाने में हमको कोई भी प्रकार से दिक्कत ना आए। हम लोग टाइप 1 में दो टाइप, मतलब टाइप 1 में दो प्रकार से था। टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार में क्या था कि पहला था जब व्यक्ति का केंद्र मुख अंदर होगा। जब किसी व्यक्ति का ऐसे एक सर्कल हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन था। ठीक है, दो कंडीशन में आपको लोग बताया था। पहला कंडीशन ये कि व्यक्ति का मुख किस तरह होगा, अंदर की तरफ। व्यक्ति का मुख किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। समझ में आया ना, व्यक्ति का मुख किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। दूसरा आपका था, दूसरा कंडीशन क्या था, व्यक्ति का मुख क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। व्यक्ति का मुख किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। ठीक, तो इसमें ये साइड क्या होता था, बायां होता था, और ये साइड क्या होता था, दाहिना होता था। ठीक, और इसमें ये साइड बायां होता था। ठीक, और ये साइड आपका दायां होता था। तो इसमें ये दोनों ग्राफ हम लोगों ने पढ़ चुका था और एक एक कंडीशन को मैंने अप्लाई कैसे किया जाता है इसमें वो सब बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 और टाइप 2 में देखेंगे कि क्या क्या है टाइप 2 में। उसी प्रकार से ऑर्डर टेस्ट का आज टाइप 2 शुरू होने वाला है। तो शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि उनके दोस्तों के पास ये टाइप पहुंच जाए और वो भी आसानी से इस टॉपिक को सीख लें और एग्जाम में मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को हल करें, सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका अपना टाइप 2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चौगरो क्रम व्यवस्था। उस दिन हमने पढ़ा था वृत्ति क्रम व्यवस्था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौकोर क्रम व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे, चौकोर क्रम व्यवस्था। ठीक ना भैया, चौकोर चौकोर क्रम व्यवस्था। ठीक, चौकोर क्रम व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे आज। ये हम लोग का पढ़ने वाला चौकोर क्रम व्यवस्था। अच्छा, चौकोर क्रम व्यवस्था में क्या होता है आप लोग ध्यान समझेंगे। चौकोर क्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें ये लगभग लगभग अगर आप देखेंगे, हाँ अगर आप देखेंगे ये जो होगा इसमें आप इस तरीके से भी बैठा सकते हैं, इस तरीके से बैठ सकते हैं, या फिर ये व्यक्ति यहाँ यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक, या फिर इसी में बैठा सकते हैं आप, कोने कोने व्यक्ति बैठ जाते हैं। ठीक, जब आप जैसे ताश वाश खेलते हैं तो ये से कंडीशन बन जाती है। नहीं तो जैसे दो लाइन होती है, क्या होती है, दो लाइन। ठीक है, दो लाइन बैठते हैं, ऐसे टेबल होती है, बड़ी टेबल होती है। समझ लिए पूरी बड़ी टेबल हो गई। ठीक है, ये पूरी बड़ी टेबल हो गई है। तो एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति। तो इस प्रकार से ऐसे सीधे सीधा सब सीधे सीधे एक दूसरे से बैठेंगे। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से हम लोग बैठ जाते हैं। ये है आपका चौकोर क्रम व्यवस्था। देखिए, चौकोर क्रम व्यवस्था बहुत कठिन नहीं है। अगर आपको वृत्तीय क्रम व्यवस्था आ गया है तो चौकोर क्रम व्यवस्था जो है वो आपको आसानी के साथ आ जाएगा। इसमें कोई प्रकार की समस्या आपको क्रिएट होने वाली नहीं है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स होगा मैं वो आपको, देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है आपको बता दूं। मेन पॉइंट इसमें है कि अगर आप किस प्रकार से बैठा रहे हैं, इसमें जितना जल्दी आप इसको बैठाएंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। और कितना जल्दी बैठाना क्या है वही पॉइंट को सिखाने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, वरना बैठाने को तो हर कोई बैठा सकता है ना, 10 मिनट 20 मिनट बैठाए। 20 मिनट में अगर किसी कोई एक सवाल रहेगा तो एग्जाम का क्या निकलेगा। उसके लिए आपके पास स्पीड होना चाहिए, आपके पास तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से साथ में बैठा दूं ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए, किस तरीके के साथ में बैठा दूं ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब बातें होती हैं जो आपको एक एक पॉइंट ख्याल रखना चाहिए कि सर यहाँ पर ये पॉइंट फॉलो किया जाएगा तो ये जल्दी आ जाएगा ना, यहाँ पर ये पॉइंट फॉलो किया जाएगा जल्दी आ जाएगा। तो बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा और आगे चल के ताकि समस्या आपको क्रिएट ना हो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं पॉइंट, देखते हैं।
अच्छा बाया था, ये देखो बाया, इसमें केंद्र की तरफ मुख कर बैठ सकते हैं और केंद्र के बाहर, जैसे अगर चौकोर मेज है, ठीक है, मतलब क्या है, हाँ चौकोर मेज है, तो ये आपका बाया हो जाएगा, ठीक, और ये आपका हो जाएगा दाएं। ये कंडीशन जैसे आपकी लूडो वूडो खेल रहे हैं, आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेल रहे हैं, ताश वाश खेल रहे हैं, और या फिर कहीं होटल में बैठकर पार्टी वार्टी कर रहे हैं, 4 लोग हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति यहाँ बैठे, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ ना, तो लेकिन हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट वाला ये, इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इसमें दिशाओं की भी चर्चा हो जाती है ना, तो इसमें क्योंकि दिशाओं की चर्चा हो जाती है, बाकी ये सब तो सर्कल के हिसाब से बैठाएगा, जैसे सर्कल में बैठाते हैं वैसे इसको बैठा जाएगा। तो हमको सीखना है क्या, ये 2 लाइन वाला, ठीक है, 2 लाइन वाला हमको सीखना है। एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, और एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, और एक व्यक्ति यहाँ पे, इस हिसाब से बैठते हैं। 2 लाइन है, बता देंगे भैया ये लाइन 1 है, ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक, लाइन 1 और लाइन 2, तो इस हिसाब से लाइन 1 और लाइन 2 में हम लोग बैठाएंगे। ध्यान समझिए, देखिए जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, किसी भी वस्तु का बायां दांत स्वयं पर डिपेंड करेगा। ये बताओ, इसका मुख इधर है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से इसका भी ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से इसका भी ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये समझने वाला पॉइंट है। और इसका ये क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, अगर इसका मुख इस दिशा में, मतलब ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा आपका राइट, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे बैठाते हैं। और हम लोग देखेंगे, देखिए जो व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे हैं, इसे सम्मुख कहता है, सम्मुख, क्या कहेंगे हम लोग, सम्मुख कहेंगे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं सम्मुख, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाते सम्मुख माने होता है सम्मुख, आपके मतलब मुख के सामने, जो मुख के सामने होता है उसे क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं, ठीक है, आमने सामने होता है सम्मुख। और ये एक दूसरे के सम्मुख है, ये भी एक दूसरे क्या है, सम्मुख है। और एक पॉइंट ध्यान रखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये है जो एक दूसरे के विकर्णवत हैं, क्या है, विकर्णवत। ये दोनों यहाँ से विकर्णवत हैं और ये दोनों क्या है, यहाँ से विकर्णवत हैं, ठीक, ये सब यहाँ से विकर्णवत है और ये सब एक दूसरे के सम्मुख है, ये भी एक दूसरे क्या है, सम्मुख है, ये सब एक दूसरे के सम्मुख है। और ये दोनों जो है, ये यहाँ पे, ये कोने वाला व्यक्ति, ये कोने वाला व्यक्ति, ये कोने वाला व्यक्ति, ये कोने वाला व्यक्ति, सब क्या है, एक दूसरे के विकर्णवत हैं। तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल इस सब में किया जाता है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन बताते हैं मैं आपको, ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे किस प्रकार से बैठाना है, किस प्रकार से नहीं। और पॉइंट वाली बात यह है कि आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, मतलब जो पहला पॉइंट होगा उससे रिलेटेड आपका दूसरा पॉइंट होना चाहिए, तब जाके ये ग्राफ पूरी तरह से सही बन पाता है ना। अगर आप ऐसे करते हैं तो एक बार में आपका ग्राफ पूरी तरह से बन जाएगा, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है, ठीक है, ध्यान से। और इसका लेफ्ट राइट समझ लीजिए आप लोग, बस यही क्वेश्चन है, बाकी कोई समस्या आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लगाता हूँ। आप लोग देखिएगा पॉइंट किस प्रकार से पॉइंट बनाया जाता है और किस प्रकार से कौन सा पॉइंट सेट किया जाएगा ना, किस प्रकार से कौन सा पॉइंट सेट किया जाएगा। चलिए एक सवाल है भैया, 6 व्यक्ति हैं, ABCD 2 पंक्ति में बैठे हुए, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, ए से लेके कहाँ तक है भैया, F तक है, ए से लेके F तक, ए से लेके F तक 6 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक, 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, मतलब ये पंक्ति है, ठीक, ये पंक्ति हो गया, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक, ये आपका 6 व्यक्ति मैंने बैठा दिया है और 6 व्यक्ति यहीं पर बैठेंगे। अब किस प्रकार से बैठना, चलिए बैठाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ई किसी भी पंक्ति के में अंत में नहीं है, ई किसी भी पंक्ति में अंत में नहीं, मान लो ये एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई। कह रहा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, अंत ये हो गया, ये अंत है, ये भी अंत है, ये भी, इसका मतलब है ई यहाँ पे बैठ जाएगा या फिर यहाँ पे बैठ जाएगा। अभी हम लोग दोनों जगह बैठा दे रहे हैं, जहाँ सुविधा अनुसार होगा वहां हम लोग बैठा लेंगे, ठीक है। तो ई यहाँ भी बैठ जाएगा, यहाँ भी बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका कि जो डी है F के बाएं और दूसरे स्थान पर है।
देखिए जो डी है एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर। बताओ ई का कहीं चर्चा है दूसरे वाले पॉइंट में? नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। जो ई वाला पॉइंट होगा ना वो हम लोग पहले बैठा देंगे। तीसरा पॉइंट है आपका, हाँ, सी जो ई का पड़ोसी है डी के विगड़वत बैठा है। सी जो है ई का पड़ोसी है, डी के विगड़वत बैठा है। कह रहे हैं ना सी जो है डी का पड़ोसी है, सी ओ सॉरी सी जो है ई का पड़ोसी है। सी जो है भैया ई का पड़ोसी, अगर ई पड़ोसी यूं बैठ सकते, यूं बैठ सकते, यूं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते ना। आप ध्यान समझिए, सी जो है ई का पड़ोसी। चलिए मैं सी को यहाँ बैठा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सी को यहाँ बैठा दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ भी बैठा सकते हैं, और यहाँ पर अगर मान लिया ना तो यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सी जो है ई का पड़ोसी है और डी के बिगड़ो था, मतलब डी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। ये देखो ध्यान से, अगर मिटाना पड़ेगा तो हम लोग आवश्यकता अनुसार मिटा भी लेंगे। आगे देखो, ठीक, बिगड़ो हो गया। बी एफ का पड़ोसी है, जो है बी एफ का पड़ोसी है, तो इसमें तो बी बैठ नहीं सकता। हाँ, कह रहे हैं बी एफ का पड़ोसी क्या है? बी जो है एफ का पड़ोसी है। बी जो है एफ का पड़ोसी है, और एक पॉइंट और ऊपर दिया गया था कि डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो डी है भैया ना एफ के बाएं है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर। बताओ यहाँ पर अगर हम एफ को बैठा दें तो एफ का बाएं इस साइड होगा, तो इधर बाएं पहला स्थान दूसरा स्थान, भाई पहला स्थान दूसरा स्थान, तो यहाँ पर कौन बैठ गया? डी। अब कह रहे हैं बी एफ का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पर बैठ गया। और एक लोग बच्चे हैं ए बी सी डी ई, ई एफ बैठा है, सब बैठ चुके हैं। बी नहीं बैठा है, सी डी नहीं बैठा है, ई एफ ए नहीं बैठा है, ए, तो ये बचा ए यहाँ पे बैठा दिए। देखो पॉइंट क्या था कि ई किसी भी सेंटर में नहीं बैठा, ओ किसी भी अंत में नहीं बैठा, तो ई ना यहाँ तो बैठा ना यहाँ, मैंने दोनों तरफ ई बैठा दिया। ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? ई बैठा दिया। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि बी जो डी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ के बाएं दूसरे, तो हमने कहा भैया ऐसा है, अभी ई वाला पॉइंट थोड़ा सा बैठा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है, अब सी यहाँ पर है, कह रहे हैं सी जो ई जो है सी ई का पड़ोसी है, सी जो है ई का पड़ोसी है। अभी यहाँ पर भी था, हम लोग यहाँ पर भी सी बैठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर एक ग्राफ और बनाएंगे तो और बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने सी को बैठा दिया, कह रहे हैं सी जो है डी के बिगड़वत है, डी के बिगड़वत बैठा दिया। ठीक, डी के बिगड़वत भी बैठा दिया। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहे हैं कि जो बी है एफ का पड़ोसी है, तो यह फिक्स है यहाँ पे। देखो क्योंकि डी जो बोला है, दूसरा पॉइंट बोल दिया है कि डी जो है एफ के बाद दूसरे स्थान बैठा दिया हमने, तो बी को यहाँ बैठा दिया क्योंकि आपका पड़ोसी होना चाहिए, और ए बचा यहाँ बैठा दिया। अब प्रश्न क्या है आपसे? पहले प्रश्न पूछा है कौन व्यक्ति एक ही पंक्ति में है? कौन कौन से व्यक्ति एक ही पंक्ति में है? कौन कौन से व्यक्ति? तो ई है, ए है, ई है, सी है, एक पंक्ति में है, डी बी एफ एक पंक्ति में है। जो भी आपका आंसर बता दीजिए आप लोग। कह रहे विकड़वत बैठे दोस्तों का जोड़ा, ए एफ है, डी सी है। ए एफ है क्योंकि ए एफ भी विकड़वत ही बैठा हुआ, ध्यान से देख लीजिए। ए एफ विकड़वत है और डी और सी विकड़वत है, कोई दिक्कत? आगे देखो, कह रहे हैं यदि डी ई के स्थान पर चला जाए तो डी के पड़ोसी कौन होंगे? कह रहे हैं डी अगर ई के स्थान पर चला जाए, डी जो है ई के स्थान पर चला जाए, अगर मान लो डी यहाँ चला जाए, तो कह रहे हैं तो डी के पड़ोसी कौन होंगे? डी के नए पड़ोसी सी और ए, सी और ए ऑप्शन में भी है, सी और ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइप 2, जो कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार से कोई समस्या इसमें नहीं आई होगी। तो ये टाइप 2 बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, जो भी पहला पॉइंट होगा आप लोग कोशिश ये करिए कि पहले पॉइंट से रिलेटेड कोई और पॉइंट है, अगर है तो सबसे पहले उसको बैठा दीजिए। अगर आप बैठा देंगे ना तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना? अगर आप बैठा देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप अदर पॉइंट्स को बैठाएंगे तो हो सकता है सवाल गलत सकता है, लेकिन आप अगर आप पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे ठीक वाला, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी बैठाने में। आप एकदम पूरी तरह से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको क्रिएट नहीं होने वाली, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ टाइप 2 आपका समाप्त होता है। अब लोग हम चलेंगे टाइप 3 पे। ठीक, टाइप 3 का हम लोग देखेंगे कि टाइप 3 में क्या क्या पूछता है। चलिए टाइप 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका टाइप 2 यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, टाइप 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 क्या है भैया? रेखीय क्रम व्यवस्था। चक्रीय क्रम हम लोग पढ़ा, चौकोर पढ़ा, आप पढ़ेंगे हम लोग रेखीय क्रम व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? रेखीय
रेखी क्रम व्यवस्था। ठीक, रेखी क्रम व्यवस्था, ध्यान देखिए रेखी क्रम व्यवस्था क्या है। रेखी क्रम व्यवस्था इसमें कहता है एक सिंगल लाइन होती है, ऐसे एक सिंगल लाइन होती है, ठीक है, ऐसे एक सिंगल लाइन होती है, इसी में व्यक्ति बैठेंगे, इसी में व्यक्ति बैठेंगे, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होंगे इसी में बैठेंगे, ठीक है, जो भी व्यक्ति होंगे इसी में बैठेंगे, यही होता है आपका रेखी क्रम व्यवस्था। ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा बायां, किसी भी वस्तु का बायां, मैंने बताया कि आप पे डिपेंड करेगा, जिधर आपका बायां होगा उधर वस्तु का बायां होगा, जिधर आपका दाहिना होगा उधर वस्तु का दायां हो जाएगा, ठीक ना भैया। तो ये आपका हो गया दायां, ये आपका था बायां, और ये आपका क्या था दायां। तो ये बायां और दायां आप क्लियर हो जाना चाहिए। इसी पंक्ति में आपको बैठाना है, पॉइंट बैठाने क्या है, जो पुराने सवाल है, हाँ, जिस जिस तरीके से आप लोगों ने ये सब पॉइंट बैठाया उसी तरीके से हमको ये भी पॉइंट आपको बैठाना है। देखिए, जो भी पहला पॉइंट, पहला आपका जो पॉइंट होगा, ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, दूसरा पॉइंट जो होगा सेकंड वाला, दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहले से रिलेटेड होना चाहिए, पहले से रिलेटेड, रिलेट रिलेटेड, ठीक है, पहले से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड होगा तो कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली। अन्यथा इस प्रकार से दूसरा पॉइंट जो होगा आपका, तीसरा पॉइंट जो होगा आपका दूसरे पॉइंट से या फिर पहले पॉइंट से मैचिंग होना चाहिए। मतलब अगर आप रिलेट करके चलेंगे, अगर आप रिलेट करके चलेंगे तो आपको कोई समस्या आने वाली इसमें नहीं है, कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं। मतलब एक एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से अगर आप रिलेट करके चल रहे हैं तो कोई भी समस्या आपको क्रिएट होने वाली नहीं है, आप आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और बात रही लेफ्ट और राइट की, तो इसमें आप समझ रहे हैं जिस तरफ लेफ्ट है उस तरफ लेफ्ट होगा, जिस तरफ राइट है उस तरफ आपका राइट होगा। इसमें दिशा भी देता है कि उत्तर दिशा में बैठे, दक्षिण दिशा में बैठे, कोई बात नहीं है, आप जिस दिशा में चाहें उस दिशा में बैठा लीजिए, और जिस हम कह रहे हैं उस दिशा में मोड़ दीजिए, तभी आपको प्रश्न बन जाएगा। वरना आपको मैक्सिमम उत्तर दिशा तो आपको मिल ही जाता है कि उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं, वरना किसी लाइन में कोई, देखिए, जब आपको दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे और आपका प्रश्न भी दिशा में ही हो, जैसे आपका जैसे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि उत्तर दिशा में आप मुंह करके बैठे हैं ना, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं, अगर आपका प्रश्न जो पूछने का तरीका है लास्ट में कह रहे हैं बताइए ए का मुंह किस दिशा में है ना, तो उसमें अगर लास्ट में आपसे दिशा संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो आपको जिस दिशा में कहा गया उस दिशा में बैठाइए। लेकिन अगर आपको दिशा की चर्चा नहीं किया है, अगर आपसे पूछ रहा है कि किसी की एक स्थिति से दूसरे की स्थिति अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप नॉर्मल ऐसे ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, नॉर्मल आप ऐसे ग्राफ बना दीजिए, कोई समस्या आने वाली नहीं। तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। मतलब ये आपका लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, और उसी प्रकार से एक हो जाएगा आपका राइट राइट राइट, ठीक, ये राइट, ये राइट, ये राइट और ये राइट। इस प्रकार से आपका लेफ्ट और राइट हो जाएगा। और इसी ग्राफ के माध्यम से हम लोग रेखीकरण व्यवस्था को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रेखीकरण व्यवस्था। चलिए एक पॉइंट मैं इसे रहने देता हूं, एक सवाल को मैं बता दूं आपको, ठीक है। कह रहे हैं कि कितने हैं, ए बी सी डी ई और एफ उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। कह रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ है उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, यहीं पे बना दे रहा हूं मैं, ये आपका हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा आपका दायां। देख किस प्रकार से पॉइंट को समझ आएगा, उस पॉइंट को समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। किस प्रकार से पॉइंट को समझते हैं हम लोग, वो पॉइंट आपको फिर समझना बहुत जरूरी है, किस पॉइंट से हमको लगाना है। अगर आप लगाना सीख गए तो यकीन मानिए कि क्रम व्यवस्था का ऑर्डर टेस्ट का अगर कोई भी प्रश्न आपसे छूट जाए तो मुझे बताइए। हाँ, बस आपको पॉइंट यहाँ पर लिखना, कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट के साथ से आप चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए चलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं ना। पहला पॉइंट है आपका डी एफ और बी के बीच में है, कह रहे हैं डी एफ और बी के बीच में, पहले पॉइंट में बैठा दो, डी कहीं बैठा दीजिए, डी जो है एफ और बी के बीच में है, एफ और बी के बीच में ऐसे बैठा देंगे। अब देखो बी यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, और एफ यहाँ बैठ सकता है, मतलब इन, अगर देखो यहाँ इस तरीके से देख लो, मतलब डी जो है एक लाइन में यह बना दे रहा हूँ, ये लो, डी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है, ये देखो, ठीक, ये आपका बायां हो गया, ये आपका
दाहिने हो गया, कोई दिक्कत। डी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है, इसमें भी एफ और बी के बीच में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टी पल्टी हो सकता है, आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ई बी के दाएं चौथे स्थान पर है। बी के दाएं, जो ई है बी के दाएं चौथे स्थान पर। बी के दाएं बताओ, इस तरफ बी का बाएं बाएं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरफ बी का बाएं हो जाएगा, इस तरफ बी का दाहिना, 1 2 3 4, बी के दाएं चौथे स्थान पर यहाँ कौन हो गया? ई। और यहाँ पे देखो इसके दाहिने 1 2 3, चौथे नंबर कौन आएगा? ई हो गया। लेकिन कुल कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से देखो, व्यक्ति की संख्या बताया है ई से लेके अब तक, 3 यहाँ हो गया, 4 5 6 7, बताओ ई सही है? अगर डी बी के दाहिने, अगर आप बी के दाहिने बैठा देंगे ई को, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर हो गया। व्यक्ति कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, बताओ सही है? ये गलत हो गया, क्योंकि आपके पास 6 ही व्यक्ति हैं, क्योंकि 1 2 3 4, अभी 5 इसमें बैठे हुए हैं, अभी 2 बाकी है, एक बाकी है, इसमें और बैठा देंगे एक। नेक्स्ट बोल रहा है सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सी और, क्या बोला भैया? सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब सी कहाँ बैठा है? देखो यहाँ से एक स्थान या फिर इधर बैठा सकते हैं या फिर इधर बैठा सकते हैं ना। देखो एक व्यक्ति बचा हुआ है, 3 2 5 व्यक्ति हो चुके हैं, एक व्यक्ति या फिर इधर बैठा सकते हैं या फिर इधर, बीच में तो बैठा नहीं सकते। अगर मान लो यहाँ पर बैठा देंगे एक व्यक्ति को, अब बैठेगा यहाँ पर कौन? या फिर ए बैठेगा या फिर सी बैठेगा, यही तो है ना। या फिर ए बैठेगा या फिर सी बैठेगा, दोनों लोग बचे हैं। अगर मान लो यहाँ पर ए को बैठा के यहाँ पर सी को बैठा दिए, तो बीच में कितने व्यक्ति हो गए? एक व्यक्ति। तो ऐसे तो है नहीं, लेकिन इसमें कहा है कि सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। मान लो यहाँ पर हम एक पॉइंट है, यहाँ पर मैंने बैठा दिया ए को, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है और मैंने यहाँ पे बैठाया ए को और यहाँ पे सी बैठा दिया। तो 1 2 3 व्यक्ति हैं कि नहीं? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, है पूरी तरह से। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। लेकिन जरूर नहीं सी यहाँ पे बैठेगा, सी यहाँ पे बैठ सकता है और ए यहाँ पे बैठ सकता है, ये भी पॉइंट है। तो आप ध्यान देंगे कि ए यहाँ पे बैठ सकता है और सी यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समस्या ऐसी आएगी तो हम लोग आगे सुधार लेंगे। नेक्स्ट है आपका एफ डी और सी के बीच में बैठा है। कह रहे हैं एफ जो है डी और सी के बीच में, ले देखो एफ जो है डी और सी, सी यहाँ बैठा दिया ना, अगर यहाँ पर सी होता तो मिटा के हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो इसलिए एफ जो है डी और सी के बीच में बैठा है, कोई दिक्कत। और ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक समझ रहे हैं आप लोग ना। ये आपका ग्राफ क्या है? बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से हम लोग को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। इसी प्रकार से हम लोग क्या बनाना है? ग्राफ। तो चलिए देखते हैं। अब प्रश्न क्या है? सी के दाएं से किस स्थान पर बैठ, सी दाएं से किस स्थान पर बैठा है? दाएं से सी कौन? पहला स्थान, दूसरा स्थान, दूसरे स्थान बैठा है। चलो पहले का आंसर मिल गया। डी और सी के मध्य कौन बैठा है? कह रहे हैं डी और सी के मध्य कौन बैठा है? एफ बैठा है, ये बैठा है, सही हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका सबसे दाएं कौन बैठा है? ई बैठा है। सबसे दाएं कौन बैठा है? ई बैठा है ना। सबसे दाएं कौन बैठा है? ई। तो ये आपका 3 प्रश्न था जो इसमें पूछा गया था। तो ये आपका टाइप 3 जो कि रेखीय क्रम व्यवस्था, इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। मैं अब भी बता रहा हूँ, पहले भी बताता था, और अभी सुन लीजिए कि एक एक पॉइंट जो होता है, हाँ, एक पॉइंट जो होता है भैया, अगर आप दूसरे पॉइंट से रिलेट करके नहीं लिखेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि जो भी पहला पॉइंट होगा, जितने भी लेटर पहले पॉइंट में होंगे, दूसरे पॉइंट में भी वो लेटर होने चाहिए, वो वाला आप पॉइंट बैठाइए, आपका ग्राफ एक बार में तैयार हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहला पॉइंट वाला लेटर बैठा देना है, फिर दूसरा पॉइंट वाला, उसमें से कोई भी लेटर मैच नहीं कर रहा है या फिर कोई भी नाम मैच नहीं कर रहा है, आप उसमें बैठा दे रहे हैं, तो आपको समस्या आ जाएगी। आप कहाँ बैठाएंगे? जानेंगे नहीं कहाँ किधर बैठाना आगे पीछे। तो जब तक आप कोशिश ये करेंगे कि पहले पॉइंट का जो भी लेटर है, दूसरे पॉइंट में, चाहे दूसरा पॉइंट हो, चाहे तीसरा पॉइंट, चाहे चौथा पॉइंट हो, जहां से मुझे मिलेगा वहां से हम लोग पकड़ लेंगे उसको, क्योंकि मुझे वो लेटर्स मिल रहे हैं, वो लेटर्स उसमें मिल रहे हैं, तब हम आपको उसको आराम से बैठा सकते। क्योंकि पहला पॉइंट बैठाने के लिए कोई फाउंडेशन है नहीं, जहां आपको कह देगा पहला पॉइंट हम लोग वहां पे बैठा देंगे। अगर आप लोग वहां जहां कह रहा है वहां पहला पॉइंट बैठा देंगे तो कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। तो इसी अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट बैठा देंगे, जो भी लेटर्स पहले पॉइंट में होगा उसका मैचिंग दूसरे पॉइंट में मिलता है। मतलब जैसे 2 लेटर है मान लो, तो एक लेटर अगर दूसरे वाले पॉइंट में मिल गया तो उसको बैठा देंगे। फिर ऐसे आपके पास 3 4 लेटर हो जाएंगे, ऐसे पॉइंट बढ़ता जाएगा आपका, आराम से आप लोग बैठा देंगे। तो इस प्रकार से टाइप 3 भी आपका यहीं पर समाप्त होता है, और ये ऑर्डर टेस्ट का पूरा चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है, क्लोज होता है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये चैप्टर्स आपको कैसे लगे। ऑर्डर टेस्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपको पुनः वो वीडियो लाएंगे जो भी आपको समस्या होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
भूलिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।